हमारे पास ये जी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, जिसमें हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है और फर्स्ट स्टेप में हम इसको वैसे ही लिख लेंगे। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 3 को इस साइड दोनों तरफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इस साइड 4 को के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x², सही है। यहाँ से आ जाएगा 3x² -3 और इस साइड आ जाएगा 4x + 4। अब हमने ये करना है कि ये दोनों टर्म को हमें इस जो है ना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये +4x है, इधर आके ये -4x होगा, ये +4 है, ये भी आके यहाँ पे -4 हो जाएगा। साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो जब इधर शिफ्ट कर दिया, अब इनको अरेंज करके लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं 3x² को, फिर उसके बाद हमने जो लिखना है ये लीनियर टर्म, इसको लिखते हैं तरतीब से। इसके बाद ये कांस्टेंट दोनों को लिखते हैं, -3 -4। तो सबसे पहले x² टर्म, फिर x टर्म, फिर कांस्टेंट। अब ये दोनों कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम है, सही है, सॉरी दोनों के साथ साइन सेम है, तो ये आपस में ऐड होंगे। तो यानी फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख लेंगे, -4x को भी वैसे लिख लेंगे। अब इनको ऐड करके 3 और 4 को ऐड करें तो ये 7 आ जाता है और साइन बड़े वैल्यू का, तो = 0। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये जो फर्स्ट टर्म है इसको वैसे ही ले आएंगे, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म है इसको भी वैसे ले आएंगे। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट और ये लास्ट कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट क्या आता है, 3 7 का 21। यानी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो हमारे पास 7 और 3 है, जिनको मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21 और प्लस माइनस करें 4, यानी ये दो नंबर हैं 7 और 3। 7 3 21 होता है और 7 में से अगर आप 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 4 आएगा, यानी ये मिड टर्म कोफिशिएंट 4 आएगा। तो चलें, अब हमने यहाँ पे 3x² की जगह 4x की जगह यहाँ पे लिख लेना है 7 3, दोनों के साथ x लिख लेंगे। अब पहली वाले के साथ साइन, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, मिड टर्म का साइन आएगा ना बड़ी वैल्यू के साथ, ये माइनस ले लिया यहाँ पे हम माइनस अगर लगा लें तो फिर दो साइन को मल्टीप्लाई करें, ये नेक्स्ट वाला साइन आए तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है तो लिहाजा यहाँ पे इसको चेंज करें। अब देखें, अब इन दो साइन को मल्टीप्लाई करें, ये वाला साइन आएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, यानी हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है, लिहाजा यहाँ पे प्लस ही रखना था। अब हमने इन दो टर्म से अलग से कॉमन लेंगे और इन दो टर्म से अलग से कॉमन लेंगे। इन दो टर्म से पहले वाली जो दो टर्म है उनसे अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3x - 7 = सॉरी 3x, यहाँ से x कॉमन ले लिया और इन दो से हमने क्या कॉमन लेना है जी, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से +1 को कॉमन लेंगे। तो +1 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3x - 7 = 0। तो अब क्योंकि ये जो सेम आ गए फैक्टर, इनको हम पहले लिखेंगे और एक बार लिखेंगे। और इन से कॉमन लिया था x, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ से कॉमन लिया था 1, इन दो को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो हमारे पास एक फैक्टर बन गया = 0। अब यहाँ से हम दोनों को यहाँ पे 0 के बराबर ले लेंगे सेपरेटली। तो पहले हम लेंगे 3x - 7 = 0, यहाँ से x + 1 = 0, इधर 3x - 7 = 0 और x + 1 = 0। इसको जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये -7 उस साइड जाके 0 के साथ ये +7 होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे ये 7 आ गया और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 7 के साथ डिवाइड हो गया। इधर इसको अगर सॉल्व करें तो ये +1 है, उस साइड जाके ये 0 -1, तो यहाँ से -1 आ गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास ये होगा 7 ÷ 3 और -1।